वेलकम टू बोलना यार। बोलना यार में आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं अपने खास दोस्त के साथ में। तो हमारे पास फ़ोन्स आए हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर। तो आजकल सबसे ज़्यादा प्रीवेल्ड प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। यंगस्टर्स अभी इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ऐसा लगता है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है वो कुछ इस तरीके से है कि बंदी पूछ रही है कि 6 महीनों से मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। जब हम मिले तो लगा था कि हम दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। फिर धीरे धीरे ये फीलिंग डल होने लगी। कभी कभी तो अब बात ब्रेकअप तक पहुँच जाती है, पर पहले भी मेरे 2 ब्रेकअप्स हो चुके हैं, इसलिए अब जो चल रहा है वही चलने दो। ऐसा लगता है कि इससे कुछ बेहतर हो सकता है। और ऐसा कोई एक फ़ोन या एक प्रॉब्लम नहीं आई, कई बारी इस तरह के सवाल हमारे पास आए हैं। हमने उन सारे सवालों का एक सार आपके सामने बात किया है। अब उसका जवाब क्या है उस पर हम लोग थोड़ा बातचीत करें। इसके लिए जानना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप आई कहाँ से। कोई भी रिलेशनशिप, बल्कि दुनिया में ज़िंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक मोटिव ज़रूर होता है। तो आज जिस तरह की रिलेशनशिप जैसे एरोगेंट है, एग्रेसिव है, ऐसी पहले कभी नहीं हुई। पहले जब बच्चे फैमिली की बॉन्डिंग में 18 घंटे रहते थे और उनको प्यार के लिए जैसे कहीं भटकना नहीं पड़ता था, तो कोई क्रश तो उस वक्त भी होता था, क्योंकि ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट है, एक आकर्षण है जो हमेशा से आदमी का औरत के लिए, औरत का आदमी के लिए था, है और रहेगा। लेकिन उतना ऑक्यूपाइड नहीं करता था लोगों को। तो अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे कैरियर एक शब्द जो पूरी दुनिया में छा गया। हर इंसान को कुछ न कुछ बनना है। कैरियर का प्रेशर आया, ऊपर से वक्त की कमी हुई, तो वक्त की कमी के साथ में एक अकेलापन डेवलप हो गया। प्रोफेशनल माहौल में आप काम करते हैं 10 घंटे 12 घंटे, रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आपको अलग से वक्त चाहिए, माहौल चाहिए, जो एक नए शहर में, एक नए सेटअप में बनाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है लोगों को। ख़ासतौर पे तब जब उनके ऊपर किसी तरह की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उनको समाज में रहना पड़ेगा, कोई डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। पहले फैमिली पे, समाज पे हमारी डिपेंडेंसी होती थी, तो हमको जानबूझ के कहना पड़ता था यस बॉस। अब वो डिपेंडेंसी फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से ख़त्म हो रही है। अकेलापन ऐसा नहीं है कि आपका कोई दोस्त ही नहीं है, आपके पास 10-15 लोगों का ग्रुप है, उनके साथ आपकी बराबर हाई हेलो होती है, आप उनके साथ पार्टी में जाते हैं, डेस्क में जाते हैं, पब में जाते हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। लेकिन वो जो डीप फीलिंग्स की शेयरिंग होती थी माँ या दीदी के साथ में, या ऐसे कोई भी 2 लोग जिनके साथ आप बगैर जजमेंट का डर लगाए शेयरिंग कर सकें, वो कहीं मिसिंग है। तो जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, प्रोफेशनल माहौल में हैं, तो वहाँ पे इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब इमेज को लेके चलते हैं तो बहुत कुछ दबाकर छुपाकर उसको ढूंढना पड़ता है। ये चीज़ हमारे अंदर एक घुटन, एक बोझ पैदा कर सकती है। जब कोई बहुत बड़े इमोशनल ट्रैप में फंसता है तो पीछे कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको चेक करना है कि क्या हम किसी टेम्परेरी फेलियर से भाग रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास अपना जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं, हमको मज़ा नहीं आ रहा, 10 घंटे 12 घंटे हम जिस जगह गुजारते हैं वहाँ हमको मज़ा नहीं आ रहा, हम अपनी कोई जगह नहीं बना पा रहे, या कोई टीनेजर है वो एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन एग्ज़ाम में लगातार फेल होता जा रहा है, या फैमिली में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई विवाद चल रहे हैं, उससे एक टेंशन है, एक प्रेशर है। बाहर हम भले कितना कूल है लेकिन अंदर से वो चीज़ हमको तोड़ रही है। या चाचा चाची, मामा मामी, आसपास के बहुत सारे लोग वो आपको घेर के आपको जज कर रहे हैं, वो आपको फंडे दे रहे हैं, आपके लिए फैसले सुनाए जा रहे हैं। ऐसे में कोई एक इंसान आया, एक लड़के के लिए एक लड़की आई, एक लड़की के लिए एक लड़का आया, और अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा था। तो उस अट्रैक्शन में स्पेशल लगना बड़ा स्वाभाविक बात है। तो किसी ने कहा कि आप बहुत स्पेशल, बस ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में बरसात हो गई, मज़ा आ गया।
ऐसे में क्या होता है, हम जिससे क्या प्यार कर बैठते हैं उसके लिए हमारे दिमाग में एक प्रोजेक्टेड इमेज बन जाती है कि यहाँ से देख के लगता है कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब हम उसके ज़्यादा करीब जाते हैं तो वैसा कुछ मिलता नहीं जितना हमने सोच लिया था। और आपने जो इमेज बनाई है प्रोजेक्टेड इमेज, उसमें सिर्फ आपका कसूर नहीं है। जब हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, किसी के करीब आना चाहते हैं, तो डिस्प्ले में हम सबसे बेस्ट पीसेस टांग देते हैं। दुकान के अंदर जाने पे सारा स्टॉक ऑर्डिनरी हो सकता है, तो उस डिस्प्ले के चक्कर में आपने बहुत सारी उम्मीदें लगा ली। अब हमारा मन भी ऑडियो कैसेट की तरह चलता है, तो पहले तो ए साइड में अच्छे अच्छे गाने बजते हैं, फिर जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, जो कि किसी की भी नहीं हो सकती, तो फिर बी साइड के पकाऊ गाने मिलने लगते हैं। तो वो पकाऊ गाने आपको एकदम दूर दूर कर देते हैं, एकदम निराश कर देते हैं, और वो कल्पना के दुनिया से हम लोग फैंटेसी की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। तो रिलेशनशिप को एस्केप फ्रॉम तालिबान का प्लान मत बनाएं कि अपनी समस्याओं से, अपनी प्रॉब्लम से भागने के लिए अगर आप रिलेशनशिप का यूज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। रिलेशनशिप क्या चीज़ है? वो एक सपोर्ट सिस्टम है। आप अपने आप को खोज सकें, अपने आप के करीब जा सकें, इसके लिए आप रिलेशनशिप का सहारा ले सकते हैं। आप रिलेशनशिप पे अपनी पूरी ज़िंदगी का बोझ नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने आप दम घुट के रिलेशनशिप मर जाएगी। तो आप विक्रम बेताल की तरह बेताल मत बनिए कि एक लाश बन के विक्रम के कंधे पे डल गए और अब वो आपको ढोके जा रहा है, आप उसको पका रहे हो, उसने 2 सवाल पूछे, आपने कहा विक्रम तू बोला मैं चल, फिर वो खींच खाच के आपको लाता है, आपको कंधे पे बिठाता है, आपको लेके चलता है, फिर वो 2 बात करता है, फिर बेताल चला। तो ये सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। जब तक हम खुद से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, हम दूसरे को प्यार कर ही नहीं सकते। हम दूसरे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं, और असली चीज़ दे के नकली चीज़ एक्सचेंज में पाने की गलती हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्यार ही वो चीज़ है जो आपको अपने करीब लाती है, जो आपकी ईगो बाउंड्रीज को तोड़ती है। और ईगो बाउंड्रीज जब टूटती है तो आदमी अपने आप को फैलता हुआ खिलता हुआ महसूस करता है। तो रिलेशनशिप आप में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लाएगी, और इसीलिए तो ये खूबसूरत है कि रिलेशनशिप आपकी ईगो बाउंड्रीज को तोड़ती है। कोई ज़बरदस्ती आपके भीतर घुस आता है, और ईगो बाउंड्री टूटने की वजह से आप भी दुनिया में लोगों के बीच में जाते हो, उनको महसूस करते हो, और आपको सब कुछ बड़ा खूबसूरत लगने लगता है। चांद बड़ा लगने लगता है, रात और ठंडी लगने लगती है, सब कुछ प्यारा प्यारा खूबसूरत सा लगने लगता है ना। दिल काले से लाल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये बदलाव अगर आपकी ताकत को बढ़ा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। वो प्यार आपके लिए अच्छा है और फैलने में मदद कर रहा है, आपको एक्सपैंड होने में मदद कर रहा है। लेकिन ये बदलाव अगर आपके डर को बढ़ा रहे हैं, आपके डर को कम नहीं कर रहे हैं, आपकी घुटन को बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको दूर जाकर थोड़ा सोचने की जरूरत है। आपको देखना होगा कि मैं प्यार रिसीव कर पा रहा हूँ कि नहीं, सामने वाला प्यार रिसीव कर पा रहा है या दे पा रहा है नहीं, क्योंकि मेन चीज़ होती है रिसीव करना। एक रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो एक रिलेशनशिप टूटते ही आजकल आदमी अकेला होना मतलब उसको लगता है विक्टिमाइज हो रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग क्या है, रिलेशनशिप इधर बनी और उधर ही हमने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यहाँ वहाँ सब जगह पे उसके बारे में चर्चा शुरू कर दी। तो आप अगर उसमें कुछ भी होता है तो उसके लिए आपको जवाब देने होंगे, तो अकेला होना ऐसा लगता है जैसे हम विक्टिम हो गए। तो एक ब्रेकअप के पेन से बचने के लिए तत्काल दूसरे रिलेशनशिप में मत घुस जाइए, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है आपके रिलेशंस में, तो आपके भीतर भी बहुत सारा काम है जो आपके लिए करना बाकी है। अगर अभी आप उसको टालते गए तो 2 ब्रेकअप के बाद 2 साल बाद आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, पर करना तो पड़ेगा ही, आप उससे बच तो नहीं सकते। तो अपने ऊपर जो काम करना है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो पहली बात तो ये है, आप ये मत कहिए कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ।
नहीं, मैं अपने आप के साथ भी जी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जीना और खूबसूरत और अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरह का एटीट्यूड लेके काम करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा क्लीन टाइप बन पाएंगे। अब बात आती है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बेहतर हो। लोग अपने एक दूसरे के साथ टाइम शेयर तो काफ़ी कर पा रहे हैं, अब तो कोई बंदिशें भी नहीं है। पहले तो एक समय होता था, कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, फ़ोन भी बड़ी चोरी चोरी करने पड़ते थे, मोबाइल था नहीं। आज उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन है, लेकिन वो कम्युनिकेशन सूडो कम्युनिकेशन हो गया। आप साथ में वक्त गुजार रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, फन पूरा चल रहा है, लेकिन एक दूसरे के भीतर क्या चल रहा है उसको शेयर करने के लिए वक्त की शायद कमी पड़ गई। तो वो गहरा कम्युनिकेशन एक दूसरे के बारे में उसको बढ़ाइए, लेकिन ओवर कम्युनिकेशन बंद कीजिए। लेट नाइट पूरी रात की बात करना या व्हाट्सएप पे बार बार व्हाट्सएप लव मी नो मिस मी नो बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप प्यास ही पैदा नहीं होने देंगे तो सामने वाला कुएं के पास आएगा क्यों। फिर अगले की कमजोरी देखकर भी उससे प्यार करें तो ही आप इंसानों से प्यार कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आपको शायद या तो मशीनों से या देवताओं से प्यार करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो कि है नहीं। तो कमजोरियां सभी में हैं, जैसे आप दूसरे की देख रहे हैं वो भी आपकी देख रहा है, लेकिन इन्हीं कमजोरियों को दूर करने की मदद के लिए हम एक दूसरे का साथ चाहते हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं, और उसी से हमको अपनी ज़िंदगी भरपूर लगने लगती है। तो उस पर्पस को मत भूलिए। और फिर जब आर्ग्यूमेंट करें, लड़ना झगड़ना बहस करना कोई बुरी बात नहीं, वो तो होना ही है आजकल, पहले भी होता रहा है। तो लड़ना झगड़ना है, आप 3 घंटे के लिए लड़के नाराज हो सकते हैं, लेकिन अगर 3 घंटे बाद मानना ही है तो आधा घंटा में मान जाइए और 1.5 घंटा बचा लीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, वक्त बहुत कम है, तो ध्यान रखिए अनलिमिटेड प्लान कहीं नहीं है। सब लोग बोलते हैं अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड, लेकिन 10 GB के डाउनलोड के बाद में 512 kbps की स्पीड हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो प्लान खत्म हो जाएगा। मतलब बंदे को इतना पकाओ मत, या बंदा बंदी को इतना नहीं पकाए कि वो भाग जाए। आप जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ काउंट होता है, वो एक बोझ, एक लगातार कुमुलेटिव बोझ या प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिससे रिलेशनशिप को टूटना ही नहीं। तो ध्यान रखें, अपने प्यार के पौधे को गमले में मत उगाइए, उसको खुली ज़मीन दीजिए। जितने ज़्यादा जड़ें फैलेंगी उतना ज़्यादा आपको प्यार का पेड़ फैलने वाला है। मतलब वो रिलेशनशिप इतनी प्रॉस्पर होगी, इतना गहरी छाँव बनेगी कि आप उसकी छाँव में खड़े हो सकेंगे। तो खुदा अगर पेड़ नहीं बनेगा तो छाँव क्या खाक देगा। तो कहिए सुनिए, सुनिए कहिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। हर लैला मजनू को, हर रांझा हीर को ढूंढ रहा है, लेकिन कभी सोच के देखिए कि अगर उन दोनों को भी उनको भी आपस में 24 घंटे साथ में रहने को मिल जाते तो कहानी कुछ और होती। तो इसलिए भटकना छोड़ो, आपके हिस्से में जो आया है ठहर के उसका पूरा मजा लो। हर किसी को नहीं मिलता या प्यार जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच, बाय।